अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर का एपिसोड तो चल ही रहा है। उनकी स्टोरी आपने देख ली, जिस तरह मुलाकात की इमरान रियाज ने और उसके अंदर उन्होंने जो बिल्कुल ही एक फिल्मी स्टोरी सुनाई है। और उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। जो वो कह रहे हैं उसको तो माना नहीं जा सकता। वो स्टोरी तो बड़ी एक ड्रामाई स्टोरी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातों को छुपा रहे हैं। पहले भी उन्होंने छुपाया था, या आप ये कह लें कि थोड़ी बहुत किसी की इज्जत रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है वो पीटीआई की जो वर्कर हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन इतना नुकसान भी नहीं हुआ। पीटीआई ने काफ़ी उसमें गेन किया, बहुत ज़बरदस्त फाइट की वहाँ पर। 36 से जो है 48 घंटे तक वो लड़ते रहे। अभी तक जो है वो एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत ने एक बार किया इमरान खान के ऊपर। आप सुन चुके होंगे कि उनकी मुलाकात के ऊपर तकरीबन 10-12 दिन की जो है वो पाबंदी लगा दी है, यानी कि 19 तारीख तक जो कहा गया है कि जनाब या 18 तक वो उनसे मुलाकात नहीं की जा सकती। इसके ऊपर बुकला जो हैं वो ओबियसली दरख्वास्त करेंगे और ये इतने दिन नहीं रहेंगे, 2-3 दिन में मुलाकात हो सकती है। अब ये मुलाकात को छुपाना जो है, ये इट्सेल्फ ये नज़र आ रहा है कि जो बात कल भी मैंने अपने व्लॉग में की थी, कि बताया ये जा रहा है कि ये जो 24 घंटे तक अली मीन गंडापुर गायब रहे, उनकी मुलाकात भी कराई गई, या उसमें फिर ये मामला अगर उसमें इमरान खान मान जाते तो अली मीन गंडापुर जो है उस मुलाकात का शायद जिक्र भी कर देते, या फिर वो अपने ताईं वो जो एहतजाज है उसको कॉल ऑफ कर देते। तो उन्होंने वो नहीं किया। अलबत्ता उनकी जो तकरीर थी वो तमाम मीडिया हाउसेस पे दिखाई गई, जो कि अनयूजुअल चीज़ है, जिससे पता लगता है कि इस स्टोरी के बिहाइंड में बहुत कुछ है जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। लेकिन लोग तो वैसे ही नहीं इसको मान रहे। और जिस तरह अली मीन गंडापुर कह रहे थे कि वो 12 अजला में से होके गए। भाई, जब आप खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी हदूद में पहुंच गए थे, तो आप एक कॉल पुलिस को करते तो पूरी पुलिस सूबे की वहाँ इकट्ठी हो जाती। आप जेम्स बॉन्ड की तरह पहुंचे जनाब असेंबली में। तो खैर, इसके ऊपर बात इसलिए ज़्यादा नहीं करनी कि ये अभी रेलिवेंट इसलिए नहीं है कि अली मीन गंडापुर हो या कोई भी हो। इस वक्त जो भी पीटीआई का जो स्ट्रक्चर है, जो पीटीआई की पूरी मूवमेंट है, वो इमरान खान और इमरान खान के जो वर्कर हैं और जो सपोर्टर हैं उनके गिर्द घूम रही है। और ये साबित हो गया है कि कोई अली मीन गंडापुर या कोई बड़ा बंदा, कोई चेयरमैन पीटीआई गौहर या ये वो, इनकी एज सच कोई इस तरह की हैसियत नहीं है। लेकिन जहाँ तक अली मीन गंडापुर की एक जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी जो हैसियत है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, उसको भी हमने ज़हन में रखना है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ज़्यादा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर करना, वो किन हालात से गुजरे हैं, क्या हुआ है, ये बात तो नज़र आती है कि कुछ ना कुछ हुआ और कुछ बड़ा हुआ है। लेकिन अगर अली मीन गंडापुर जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करते या वो डट जाते, तो फिर हुकूमत देखें जब वो घुस गई वहाँ पर, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी घुस गई, वो असेंबली में भी घुस गई, तो उनके लिए क्या था, वो हुकूमत को भी इनकी ख़त्म कर देते, चलता फिरता कर देते। अब जो लोग इस वक्त अली मीन गंडापुर के मेहमान हैं, जो लोग पीटीआई के जिनको ढूंढ रही है गवर्नमेंट, उनको जो छुपाया गया हुआ है वहाँ पर, तो उसमें तो फिर वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाते, वो खुद ही पुलिस उनको पकड़वा देती। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ। तो कहीं न कहीं अली मीन गंडापुर ने जो है वो डाउन प्ले किया है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर होगा जो अली मीन गंडापुर जो हैं वो उन्होंने ये सोचा होगा। बहादुर वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बुज़दिल नहीं हैं। दूसरे ये हैं कि इमरान खान के बड़े पुराने और दरीना साथियों में से हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इसको रहने दिया जाए। इमरान खान साहब जब तक इसके ऊपर कोई बयान नहीं देते। लेकिन आज वकला कन्वेंशन भी बड़े ज़ोरों शोर से हो रहा है, और दूसरी तरफ एक बहुत ही, मैं इसको फ़नी इसलिए कहूँगा कि फ़लस्तीन और गाज़ा के ऊपर जनाब आज तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, और वहाँ पर मौलाना साहब को भी बुलाया गया है, नवाज शरीफ साहब भी हैं, जरदारी साहब भी हैं। तो आप समझ गए होंगे कि असल मकसद उसके पीछे क्या हो सकता है। सुना ये भी है कि पीटीआई भी उसमें शिरकत करेगी। लेकिन पीटीआई वालों को तो वहाँ पे जाके ये कहना चाहिए कि भाई, आप गाज़ा की बात कर रहे हैं, आपने तो यहाँ पे गाज़ा बनाया हुआ है, जो आपने लोगों के साथ किया है पिछले 1.5-2 साल में, और जो अभी चंद घंटों पहले जो आपने लोगों के साथ किया है।
लेकिन दूसरी तरफ आप देखें मुनाफ़िक़त कितनी है कि कोई झंडा उठाता है, कोई एहतजाज करता है। जमात इस्लामी के मुश्ताक जो सेनेटर मुश्ताक हैं, उनका आपको पता है, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए सारा किया जा रहा है। इसके पीछे इस वक्त मुलाकात जो है, मौलाना साहब चूँकि नहीं उनसे मुलाकात कर रहे थे, तो मौलाना साहब वैसे तो अपना एक क्लियर स्टेटमेंट दे चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब काज़ी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए मानेंगे। उसके बाद जो भी होता है, मेरा ख़्याल है उसके बाद तो पीटीआई को भी इतना मसला नहीं होना चाहिए और पीटीआई इसीलिए अपने लोगों को मना कर रही है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी ये लीडर नहीं बीच में आ रहे, भई आपने देख लिया कि ज़रताज गुल निकली, एक और निकले, पकड़े गए। तो मेरा ख़्याल है तनकीद बनती नहीं है। इस वक़्त आईनी तरमीम को रोकना सबसे बड़ी जो है वो एक चीज़ है जिसके ऊपर मेरा ख़्याल है पीटीआई का और उनकी पार्टी का फ़ोकस भी है और इमरान खान भी ओबियसली इसीलिए उन्होंने ये कॉल भी दी थी। लेकिन मौलाना के बग़ैर तो ये तरमीम जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और इवन मौलाना के साथ भी इनको प्रॉब्लम है। इनके अपने 2-3 लोग छोड़ के जा चुके हैं और फिर पीटीआई वाले हाथ में नहीं आ रहे। तो हालात इतने सादे नहीं हैं। ये कहते हैं ना, नो मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अभी नो मन तेल नहीं हुआ। वो मौलाना साहब को आज मनाने की कोशिश की जाएगी और दूसरा ये भी है कि गवर्नमेंट भी कहीं डबल गेम इस लिहाज से कर रही है कि शायद वो इस बात पे एग्री हो जाएं या एस्टेब्लिशमेंट भी कि काजी फ़ायज़ ईसा का पता साफ़ कर देते हैं। लेकिन वो फ़िलहाल ये इम्प्रेशन काजी फ़ायज़ ईसा को नहीं दे सकते क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा के पास अभी भी 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस हैं कि काजी साहब इनको ठीक ठाक डैमेज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बैक एंड के ऊपर इस तरह की कोई सिचुएशन जो है वो हुई है और अगर इमरान खान साहब से मुलाकात कराई गई है और इमरान खान को कोई गारंटी और तसल्ली दी गई है तो ये भी आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।